अनन्या। यस सर। बाकी फ्रेंड्स कहाँ हैं? यस सर, एक 1 मिनट। जितने लोगों ने इधर बीच किसी ने अभी फीस जमा की है 1-2 दिन में? यस सर। तो जिन्होंने भी फीस जमा की है वो अपने कोर्स को फी की रिसिप्ट व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है, यस सर। जिन्होंने भी सर सबमिट। किसको करनी है सर? हाँ, सर किसे करनी है सर? कोऑर्डिनेटर कौन है क्लास के आपकी? सर कल राज। हम्म, कौन है? महबूब होगी। सर राजेश सर। नहीं, कोई करेंगे और किसको करेंगे? मैंने बोला तो है। और जिसने जो भी डेट अपनी मेंशन की है टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में, वो उस डेट तक फी जरूर सबमिट कर दें। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा सभी लोग। आयुष वाजपेयी। हेलो सर। क्या किया? हेलो सर। 1 महीने क्या किया? सर उसमें सर रिवीजन किया था जो सर आप लोगों ने पढ़ाया था उसी का बाबा क्लासेस देख के। कशिश आप यस सर। क्या किया आपने? रिवीजन किया है। रिवीजन किए? सभी लोग क्लासेस अब टाइमली ज्वाइन करिए। जितनी भी क्लासेस होती हैं वो सब टाइमली ज्वाइन करिए डेली बेसिस पे, कि इवन किसी भी कंडीशन में कुछ भी हो, अगर एग्जाम होगा तो भी और अगर प्रमोशन होगा तो भी, आप बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरनल आपकी एक्टिविटीज होंगे, ये ध्यान रखिएगा। अगर प्रमोशन भी होगा तब भी जो अभी हम लोग आपको काम देंगे, जो भी क्लासेस करेंगे, आपका परफॉर्मेंस, जो आपका क्लास अटेंडिंग परसेंटेज है या आपकी अटेंडेंस, जो हम लोग की बात हो रही है, कन्वर्सेशन, इन सब पे बेस्ड आपका इंटरनल बनेगा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली अगर सब कुछ सही होगा तो यूनिवर्सिटी जो ट्राई कर रही है वो आपका एग्जाम कराने की, ज्यादातर जगह यही बात हो रही है कि किसी ना किसी तरह से एग्जाम किया जाए। लेकिन सपोज करिए अगर ऐसी कंडीशन होती है और थोड़ा सा सुधार नहीं भी हो पाता है, तो उस केस में क्या होगा? प्रमोशन होगा। तो प्रमोशन ऐसे ही नहीं हो जाएगा, उसमें इंटरनल असेसमेंट विल प्ले इम्पॉर्टेंट रोल। और ये सब आपको पता है, फर्स्ट ईयर में भी आप फर्स्ट सेमेस्टर में देख चुके हैं, अपने सीनियर से भी पूछ लीजिएगा। हमारे यहाँ इंटरनल जो है वो आपके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ही दिए जाते हैं, या इवेल्युएशन बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से होता है। वो फर्स्ट सेमेस्टर में आपने देख भी लिया है, अभी रिजल्ट आएगा तब भी आप देख लेंगे। सेकेंड ईयर में आपका थर्ड सेमेस्टर का और थर्ड ईयर में फिफ्थ सेमेस्टर का रिजल्ट ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है, तो इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं देख रहा हूँ अभी भी ओनली 41 स्टूडेंट्स क्लास ज्वाइन किए हुए हैं। बाकी लोग अभी पता नहीं कौन से उसमें हैं, अभी 1 महीना पूरा हो चुका है छुट्टी का। हो सकता है किसी के साथ अभी भी दिक्कत हो, तो लेकिन मुझे किसी ने बताया नहीं है, ना ही इन्फॉर्म किया हुआ है। ठीक है,
चलिए, जहां से हमने छोड़ा था वहीं पे हम लोग फिर से डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रोग्राम की बात थी, आपको एल्गोरिथम मैंने आपको बता दी थी, प्रोग्राम सी का। देखिए थोड़ा सा, देखिए स्क्रीन विजिबल है आपको? यस सर। हाँ, तो ये प्रोग्राम सी है। जो लोग इसको नोट डाउन करना चाहें वो नोट डाउन भी करते जा रहे हैं, और वैसे समझिए पहले इसको। और इसका नोट्स मैं पीडीएफ फॉर्म में आपको दूंगा, पीडीएफ फॉर्म में इसका नोट्स मैं आपको दे दूंगा, अपलोड कर दूंगा एज ए नोट्स, और वीडियो आपके पास अवेलेबल ही है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया भी था लास्ट टर्म पे हमारा जो भी डिस्कशन था कि नोड, उसको हम लोग पहले कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो हमने लिखा स्ट्रक्ट नोड, जो कि नोड कंस्ट्रक्शन का सिंटैक्स है। स्ट्रक्चर टाइप का नोड है। स्ट्रक्चर टाइप हेट्रोजीनियस टाइप्स होता है। तो इसमें आपका जो इंफॉर्मेशन पार्ट है सिंगली लिंक लिस्ट का नोड का, वो इंटीजर लिया हुआ है, और लिंक जो कि एड्रेस कंटेन करता है नेक्स्ट नोड का, वो आपका स्ट्रक्चर टाइप का पॉइंटर वेरिएबल है। इसलिए स्ट्रक्ट नोड और पॉइंटर लिंक लिखा हुआ है। ठीक है, ये सब अभी तक ज्वाइन कर रहे हैं करुणे, सॉरी। उसके बाद स्टार्ट हम लोग ने डिफाइन करके रखा हुआ है, स्टार्ट को डिक्लेयर किया है, इसलिए आउटसाइड मेन में आ गए। हम मेन्यू बेस्ड प्रोग्राम बना रहे हैं, इसलिए हमको इसकी जरूरत पड़ी है इनिशियली स्टार्ट इक्वल टू नल। फिर हमने एक लूप चलाया हुआ है और लूप में मेन्यू बना दिया है, जिसमें हमारा क्रिएशन है, एडिशन एट बिगिनिंग है, एड आफ्टर है, डिलीट और डिस्प्ले, काउंट, रिवर्स, सर्च, क्विट। तो लगभग 8 to 9 आपके मेन्यूज हैं यहाँ पे। कोई भी प्रोग्राम आपका आए, अभी मैं आपको जब पूरा प्रोग्राम बता दूंगा तब ये बताऊंगा कि प्रोग्राम कितने टाइप से पूछा जाता है। ये कभी भी पूरा कंप्लीट प्रोग्राम नहीं आएगा, क्योंकि 3 घंटे में भी आप कंप्लीट प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे एग्जाम में। ठीक है, ये फ्रैक्शन में आएगा। इसका जो है जब भी एग्जाम होगा या एग्जाम में पूछा जाएगा तो ये पार्ट में पूछा जाएगा। या तो क्वेश्चन बिगिनिंग के लिए आएगा या एड आफ्टर के लिए आएगा। हो सकता है बड़ा क्वेश्चन हो जो कि आपका 10 मार्क्स का होता है, देन ये आपका 5 नंबर के 2 क्वेश्चन बनेंगे कि बिगिनिंग में या डिलीशन का, एड आफ्टर या, और साथ ही साथ हर कंडीशन में आपको क्रिएशन और डिस्प्ले का फंक्शन लिखना है। ये इंश्योर करना है कि बिना क्रिएशन और डिस्प्ले के ये प्रोग्राम चलेगा ही नहीं। तो क्रिएट करना ही करना है। अगर उसने ऐड बिगिनिंग के लिए बोला है तब भी क्रिएशन करना है, ऐड आफ्टर के लिए बोला है तब भी क्रिएशन करना है, अगर क्रिएशन के लिए बोला गया है तब भी क्रिएट करना है लिंक लिस्ट को, क्योंकि हम डायनेमिकली लिंक लिस्ट को क्रिएट कर रहे हैं और उसमें ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज अच्छे समझिए। और डिस्प्ले मतलब रिजल्ट आपको हमेशा प्रोड्यूस करना है। डिस्प्ले इज आल्सो टाइप ऑफ ट्रेवर्सिंग। जो हमने आपको ट्रेवर्सिंग बताया था कि ट्रेवर्सिंग का मतलब क्या होता है, विजिट ईच एंड एवरी नोड एग्जैक्टली वंस। तो डिस्प्ले का मतलब हुआ कि जो भी हमने काम किया है, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म किए, वो कंसोल पे दिखने चाहिए। ठीक है, मेन्यू बेस बनाया है, स्विच लगाया। केस 1 में सबसे पहले आप सभी को मैंने प्रोग्राम भी रन करके दिखाया था लास्ट टर्म पे, और एक मैंने एक्स्ट्रा लेक्चर भी लिया था अभी रिसेंटली, उसमें भी मैंने प्रोग्राम रन करके आपको सभी को दिखाया था। तो अब उसमें जिन लोगों ने ज्वाइन किया या नहीं किया वो देख लें, नहीं तो वीडियो पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले केस 1 में, क्रिएशन के केस में आप यूजर से पूछ लेते हैं इन एडवांस हाउ मेनी नोड डू यू वांट, और उसके अकॉर्डिंग ही हम फर्दर जब इसका क्रिएशन का फंक्शन लिखेंगे तो वहां पे मेमोरी उन एलिमेंट्स के लिए क्रिएट कर लेंगे। तो ये केस 1 देख पा रहे हैं सभी लोग? यस सर। बीच बीच में बोलते रहिए, हाइपरनेट में ना चले जाइए। तो नोड पूछ लिया और उसके बाद ये क्रिएट लिस्ट फंक्शन को हमने कॉल किया है। इसकी डेफिनेशन हम अभी आपको बताएंगे, ट्रेस करके भी बताएंगे कि कैसे हो रहा है काम। ठीक है, क्रिएट लिस्ट है और हमने आर्गुमेंट या जो भी हमारा इंफॉर्मेशन पार्ट है वो हमने यहाँ प्रोवाइड किया। यहाँ पे वेरिएबल m लिखा हुआ है।
उसके बाद दूसरा फंक्शन जो हमने कॉल किया, क्योंकि हमने बताया मेन्यू बेस्ड है, तो ये अभी हम कॉल कर रहे हैं, ये ऐड एट बिगिनिंग, ऐड एट बेग, नाम आप जो चाहें वो लिख लीजिए जो आपको समझ में आए, बट रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, सेल्फ डिस्क्राइबिंग इन नेचर। ये ध्यान रखिएगा, जो भी फंक्शन का नाम ले वो दिखे, रिफ्लेक्ट हो कि नाम के अकॉर्डिंग ही वो काम भी कर रहा है। उसके बाद ये ऐड आफ्टर का फंक्शन है। हमने आपको बताया कि जब भी हम मिडिल में या लास्ट में इंसर्ट करेंगे तो हम ऐड आफ्टर एक ही फंक्शन यूज करेंगे और यूजर से पोजीशन पूछ लेंगे। इसलिए आप देख भी पा रहे हैं, प्रिंटफ एंटर द पोजीशन आफ्टर विच द एलिमेंट आप जो इंसर्ट करना चाहते हैं। और उसके बाद जब हम आर्गुमेंट पास करेंगे तो उस नोड की वैल्यू जो कि m है, हमने हर जगह देखिए m लिखा हुआ है, चाहे वो क्रिएट लिस्ट फंक्शन हो या ऐड एट बिगिनिंग हो, और उसके बाद साथ ही साथ पोजीशन, कि किस पोजीशन के बाद, हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी हम पोजीशन देंगे तो उसके बाद वो इंसर्ट होगा। फोर्थ डिलीशन का है, इसमें हम पहले कंडीशन चेक कर लेंगे। हमने आपको जब एल्गोरिथम कर लिखवाई थी तब भी ये बताया था, इन द केस ऑफ इंसर्शन first of all you must check about the availability into the linked list, because here we are going to implement the linked list as dynamic। तो वहां पे जब हम डायनेमिक नेचर की बात कर रहे हैं तो आपको स्पेस चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेमोरी हम डायनेमिकली ही एलोकेट करा रहे हैं, और जहां पे हम डिलीट कर दे रहे हैं उस मेमोरी को भी हम ऑफ फ्री कर दे रहे हैं, ऑफ कर दे रहे हैं या फ्री कर दे रहे हैं। तो इस केस में हमें अवेल की जरूरत नहीं है, यानी ओवरफ्लो हम नहीं चेक कर पा रहे हैं या हम नहीं चेक कर रहे हैं। ठीक है, हमेशा कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट को कैसे फॉलो कर रहे हैं इसकी रीजनिंग स्ट्रांगली शुड बी अंडरस्टैंड। इसलिए आपने देखा, चाहे क्रिएशन का हो या आपका इंसर्शन दोनों हो, यानी एट एट बिगिनिंग एट आफ्टर, दोनों में हमने अवेल चेक नहीं किया है। लेकिन हमने आपको जब एल्गोरिथम जनरल केस में बताई, जनरल केस इसलिए बताया था कि अगर आप स्टैटिक इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एरे, तब वहां पे आप उसको चेक जरूर करेंगे, क्योंकि एरे में क्या होता है, मेमोरी पहले ही इनिशियलाइज कर दी जाती है और वो होल्ड रहती है, लेकिन यहाँ पे हम फ्री कर दे रहे हैं, इसलिए नेसेसिटी नहीं है। एल्गोरिथम जनरल करेंगे, प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन स्पेसिफिक करेंगे, दोनों में अंतर समझिएगा। इसलिए हमने वहां पे ओवरफ्लो कंडीशन चेक नहीं की। लेकिन डिलीशन के केस में हमेशा अंडरफ्लो कंडीशन चेक होगी, यानी हम ये चेक करेंगे कि हम डिलीट करने जा रहे हैं उससे पहले लिंक लिस्ट में एलिमेंट अवेलेबल है कि नहीं, और साथ ही साथ जब हम डिस्प्ले करेंगे, ट्रेवर्सिंग करेंगे, तब भी हम चेक करेंगे कि हम जिसको भी डिस्प्ले करने जा रहे हैं लिंक लिस्ट में जो एलिमेंट्स है उनको हम डिस्प्ले करने जा रहे हैं, वेदर लिंक लिस्ट कंटेन एलिमेंट्स और नॉट, इट शुड बी इंश्योर प्रीवियसली, तब जाकर के डिस्प्ले फंक्शन आपका काम करना चाहिए। इसलिए डिलीशन का केस है, इसलिए हमने यहाँ पहले ही चेक कर लिया कि देख लें कि लिस्ट इम्प्टी है कि नहीं है, और अंडरफ्लो या लिंक लिस्ट इम्प्टी की कंडीशन स्टार्ट इक्वल टू नल है। अगर स्टार्ट हमारा नल है इसका मतलब लिंक लिस्ट में कोई एलिमेंट नहीं है, तो यानी लिस्ट इम्प्टी है, ना ही डिस्प्ले में कोई एलिमेंट आएगा, ना ही डिलीशन परफॉर्म होगा। ये बात समझ में आई सबको? यस सर। ये मैंने एल्गोरिथम में भी बताया था और डिलीशन के केस में भी मैंने यहाँ ये लिखा हुआ इंप्लीमेंटेशन, बस लिखने का थोड़ा तरीका अलग हो गया। वहां हम सिंगल इक्वल टू में भी काम कर ले रहे थे, लेकिन यहाँ प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंटेशन में सी के सिंटैक्स के हिसाब से हमें डबल इक्वल टू लगाना पड़ा। बाकी ये डिलीट फंक्शन कॉल हुआ है, डिस्प्ले सीधे कॉल हुआ है, ठीक है। रिवर्स टाइमली ज्वाइन करो सूर्यांश श्रीवास्तव। काउंट रिवर्स, काउंट का मतलब कितने एलिमेंट हमारे लिंक लिस्ट में, ये हमेशा हम काउंट कर लेंगे। रिवर्स अगर जरूरत पड़ेगी या फंक्शन करिए, ज्यादातर ये नहीं पूछे जाते, लेकिन सारे ऑपरेशन मैंने आपको बताए इसलिए प्रोग्राम में भी ये लिखा हुआ है। और एर्थ जिसमें हम सर्च करते हैं, सर्च के दो तरीके होते हैं, प्रीवियसली हमने सी प्रोग्रामिंग में भी आपको ये बताया था कि या तो हम एलिमेंट की वैल्यू, एलिमेंट दें यानी वैल्यू दें और उसकी पोजीशन पूछ लें, डिस्प्ले करा दें, या पोजीशन बता करके एलिमेंट की वैल्यू डिस्प्ले करा लें। सर्चिंग ये हो गया। और एग्जिट। नाउ कम टू द फंक्शन ऑफ क्रिएशन। इजिली सब लोग देख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं? क्रिएट का फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है? यस सर। हाँ,
इसको बहुत अच्छे से समझिए, क्योंकि जितनी भी हम लोग ने अब तक बात की, नोड की बात की, मैंने आपको इवन एक रफ स्ट्रक्चर भी दिखाया, चाहे वो लिंक लिस्ट का पूरा डायग्राम हो या मेमोरी एलोकेशन, जिसमें हमने टेस्ट स्कोर ऐड कराया या किसी पर्टिकुलर पर्सन को हॉस्पिटल में एडमिट कराया या उसको डिस्चार्ज भी किया, चाहे कुछ भी हो, लेकिन अब प्रोग्राम के थ्रू वो कैसे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। अभी तक तो हमने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको बताया, अब प्रोग्रामिक जो किस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये काम यहां से हो रहा है, क्रिएट लिस्ट। और हमने आपने देखा भी पुराने फंक्शन में यहाँ पे एक आर्गुमेंट पास किया था m, वहां इसकी यहाँ वैल्यू हमने दे रखी हुई है, वो इंटीजर टाइप का डेटा, एम्बिगुअस ना हो इसलिए थोड़ा सा हमने यहाँ चेंज कर दिया है। ठीक है, आर्गुमेंट यहाँ पे डेटा, इसका मतलब वो वैल्यू पार्टी यहाँ पे हमेशा रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। उसके बाद स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर क्यू पॉइंटर टेम्प, दो हमने टेम्परेरी वेरिएबल लिए हुए हैं, ठीक, स्ट्रक्चर टाइप के। देखिए ग्लोबली कुछ वेरिएबल लिए हुए हैं और कुछ लोकल लिए हुए हैं, जहां हमको जैसी जरूरत होगी उनको वहां पे हमने डिफाइन कर दिया है। तो लोकल और ग्लोबल वेरिएबल, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड आई थिंक। यस सर। हाँ, मेन के अंदर और मेन के बाहर का ही पूरा जो गेम है। ठीक है, मेन के बाहर जितने भी आप वेरिएबल डिफाइन करते हैं या फंक्शन के बाहर डिफाइन करते हैं, ग्लोबल वेरिएबल होते हैं। जब विद इन फंक्शन वो डिफाइन किए जाते हैं तो वो लोकल वेरिएबल होते हैं। तो यहाँ पे हमने क्यू और टेम्प लिए। अब क्या इनका रोल होगा, इसी फंक्शन में आपको बता रहा हूं। ठीक, दो वेरिएबल हमने लिए, टेम्परेरी और क्यू। टेम्परेरी हमने मेमोरी एलोकेशन के लिया है, यहाँ सिंटेक्स है टेम्प इक्वल टू मेलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, ये सिंटेक्स मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। ठीक, तो इससे आपका मेमोरी एलोकेशन होगा, और कौन करेगा, कंपाइलर करेगा। हमने सिर्फ यहाँ पे ये सिंटेक्स फायर किया और उसके बाद कंपाइलर ने एक मेमोरी एड्रेस एलोकेट कर दिया, यानी वो स्पेस एलोकेट कर दिया जिसमें आपका नोड इंसर्ट होगा, जिस पर्टिकुलर स्पेस में नोड आपका रहेगा। उसके बाद जो भी हमने एल्गोरिथम लिखवाई थी, इन्फो में डेटा डाल दिया और शुरुआत में लिंक पार्ट में हमने नल रखा। अभी लिंक लिस्ट एकदम खाली है, मतलब लिंक लिस्ट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, और हम ये क्रिएट कर रहे हैं। देयर इज डिफरेंस बिटवीन क्रिएशन एंड एडिशन और इंसर्शन। तो जब कोई भी चीज एग्जिस्टेंस में ना हो और हम उसको कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं क्रिएशन। रॉ मटेरियल से या जो कोड से उसको हम कॉन्फ़िगर करने की कोशिश कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं बाय यूज कंस्ट्रक्टर, या स्ट्रक्चर्ड कर रहे हैं, तो उसको क्रिएशन कहते हैं। और जब ऑलरेडी वो क्रिएटेड है और उसमें हमें ऑपरेशन कर रहे हैं या उसमें ऐड कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं इंसर्शन। आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो उसके बाद हमने वहां पे फिलहाल अभी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उसमें नल डाल दिया। उसके बाद इफ स्टार्ट इक्वल टू नल, यानी इफ लिस्ट इज एम्प्टी, तो फॉर द वेरी फर्स्ट नोड इट इज ऑब्वियस स्टार्ट विल बी नल। अगर नल है तो स्टार्ट में टेम्प की वैल्यू डाल दी, क्योंकि एक ही नोड है लिंक लिस्ट में, तो वो जो एड्रेस यहां जो टेम्प ने, जो मैं माउस ओवर कर रहा हूं आप देख पा रहे हैं, Yes, sir. तो टेम्प से जो मेमोरी हमने एलोकेट की थी, ये एड्रेस हमने उठा के स्टार्ट में डाल दिया। दिस स्टेप इज फॉर ओनली फर्स्ट नोड व्हेन लिस्ट इज एम्प्टी। प्रोग्राम में देखिए, इसलिए मैंने साथ ही साथ कमेंट भी लिखा हुआ है, जिससे आपको समझ में आए कि कौन सा स्टेटमेंट क्या कर रहा है। एल्स, अगर ये हो जाता है, उसके बाद एल्स पार्ट में दूसरे नोड के लिए एल्स में जाएगा, क्योंकि अब जब दूसरे नोड को आप क्रिएट करेंगे, क्रिएट ना कह करके हम कह सकते हैं अब जितना भी होगा एक नोड के बाद वो इंसर्शन होता है। ये चीज अच्छे से समझिएगा। ठीक, तो अब जो भी नोड होंगे वो इंसर्ट होंगे, और कहां पे, एंड पे, यानी एक के बाद फिर दो के बाद फिर तीन के बाद। ठीक, अब ये कैसे हो रहा है ये अभी हम आपको समझाएंगे। तो अब जब भी जाएगा सेकेंड ऑनवर्ड्स, जितने भी नोड आपने प्रीवियसली डिसाइड किए होंगे, और डिसाइड आपने यहां से किए हुए हैं,
हाउ मेनी नोड्स यू वांट इन योर लिस्ट। तो ये जो आपने लूप चलाया है उतने बार ये क्रिएट फंक्शन कॉल होगा। आप देख रहे हैं लूप लूप के अंदर ये फंक्शन है, उतने नंबर ऑफ टाइम्स दिस फंक्शन विल बी कॉल्ड। तो जब सेकेंड टाइम में ये एल्स पार्ट में चला जाएगा और एल्स पार्ट में जाएगा तो उससे पहले देखिए स्टार्ट हमारा सोफिस्टिकेटेड वेरिएबल है, हमने क्यू क्यों लिया। तो हमने आपको पहले ही बताया कि हम लोग जब ट्रेवर्स करते हैं तो स्टार्ट से देखते हैं, स्टार्ट में ही पहले नोड का एड्रेस होता है और उसके बाद जैसे हमने स्टार्ट को ट्रेवर्स किया तो हम फर्स्ट नोड पे पहुंचे, फर्स्ट नोड के एंड पे लिंक पार्ट में हमको एड्रेस मिलता है सेकंड नोड का, तो हम सेकंड नोड पे पहुंच गए। सेकंड नोड के लिंक पार्ट में थर्ड नोड का एड्रेस मिलता है, हम थर्ड में पहुंच गए और तब तक चले जाते हैं जब तक कि हमको नल ना मिल जाए। लेकिन शुरुआत कहां से करते हैं? स्टार्ट से। बट ऑलरेडी हमने स्टार्ट को फिक्स करके रखा हुआ बिकॉज इट इज सोफिस्टिकेटेड वेरिएबल, सो नॉट यूज अगेन एंड अगेन। और यहां हमको क्या करना है? सिर्फ ट्रेवर्सिंग करनी है, समझ रहे हैं? तो ट्रेवर्सिंग करने के लिए हम बार बार स्टार्ट को यूज नहीं करेंगे, इसलिए उसकी वैल्यू हमने क्यू में असाइन करा दी, इसलिए हमने क्यू लिया। पर्पस समझिए क्यू क्यों लिया, ठीक है? क्योंकि हम अब आगे ट्रेवर्स करने जा रहे हैं। जो आप ट्रेवर्स करते हैं ना या इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो लगाते हैं वो यहाँ पे इस तरह से काम होता है। हम वाइल लूप चला रहे हैं और वाइल लूप तब तक चलेगा व्हेन, क्योंकि क्यू जब आप करेंगे तो क्यू के दो पार्ट होंगे। एक्चुअली क्यू उस पर्टिकुलर नोड को रिप्रेजेंट करता है, यानी जैसे ही हमें एड्रेस मिल गया और हम उस एड्रेस के पहुंचे हुए नोड पे पहुंचे तो हमको दो पार्ट विजिट करने होते हैं, एक उसका इंफॉर्मेशन पार्ट और एक लिंक पार्ट। विजिट क्या करने पड़ते हैं? आपको वो दिखेंगे ही दिखेंगे, लेकिन वी कंसीडर ओनली अबाउट लिंक पार्ट। तो इसलिए ही आपने देखिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाइल क्यू लिंक नॉट इक्वल टू नल। क्यू का लिंक जब तक नल ना हो जाए या नल ना मिल जाए, क्योंकि आपको तो आखिरी में ही ऐड करना है, दूसरा तीसरा चौथा ये तो एक के बाद एक आते चले जाएंगे, ठीक है? और वो होगा कैसे? जैसे हम लिखते हैं ना क्यू इक्वल टू क्यू प्लस प्लस या प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो उसी तरह से यहां पे लगता है क्यू इक्वल टू क्यू लिंक, यानी जो ट्रेवर्सल स्टेप है वो ये है। यहां तो ये कंडीशन है कि क्यू के लिंक में नॉट इक्वल टू लगा हुआ है, नल ना मिल जाए। जैसे ही मिलेगा तब तो हम क्यू के लिंक में टेम्प डाल देंगे, लेकिन बढ़ेंगे कैसे? वो इससे बढ़ेंगे, इस स्टेप से बढ़ेंगे। समझ में आया स्टेप ये? यस सर, यस सर। हाँ, बाकी इसकी वर्किंग मैं अभी आपको समझाने जा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान रखिए। इसकी वर्किंग अभी समझाने आपको जा रहा हूं। आपको स्क्रीन दिख रही थोड़ी बहुत भी? यस सर। मेरा पेज देख पा रहे हैं? सर नोटपैड वाली विंडो दिख रही है। नोटपैड वाली विंडो नहीं, उसमें आप पिंग करो ना, दो इस उससे ज्वाइन किया मैंने, आप दूसरे वाले को सर पिंग। जो फर्स्ट वन है उस पे है। देखिए पेज दिखेगा। यस सर। दिखा कि नहीं दिखा? सब लोग फटाफट उसको पिंग करिए। यस सर। सभी लोग को दिखा कि नहीं दिखा? यस सर। यस सर, यस है? सर। जो मैं लिख रहा हूं देख पा रहे हैं? यस सर। यस सर।
देखिए फंक्शन भी देखिए, साथ ही साथ पैरेलली जो मैं कर रहा हूं इसको भी देखिए। फर्स्ट स्टेप जो आप क्रिएशन हम आपको बता रहे हैं, उसमें हमने डिफाइन कर दिया स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर क्यू पॉइंटर टेम्प, दोनों ही आपके सामने है, दोनों को ही नेविगेट करिए पैरेलली। ठीक, तो सबसे पहले स्टेप है आपका, मैं लिख भी रहा हूं और साथ ही साथ आपको समझा भी दे रहा हूं। टेम्प इक्वल टू मैलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, ये वाला स्टेप लिखा देखा आपने। सबसे पहले ये क्या करेगा, जैसे ही आपने इस स्टेप को एग्जीक्यूट किया या कंपाइलर ने आपके एग्जीक्यूट किया, तो तुरंत ये आपका एक एड्रेस एलोकेट कर देगा। ठीक है, क्योंकि आपने स्ट्रक्चर टाइप का टेम्प बना के रखा हुआ, ऊपर डिक्लेयर किया हुआ है, तो ये टेम्प ये है, स्ट्रक्चर बन गया नोड का। डिफाइन किया ना क्रिएशन फंक्शन अंदर हमने, स्ट्रक्चर नोड पॉइंटर क्यू पॉइंटर टेम्प। तो जो टेम्प है वो स्ट्रक्चर टाइप का पॉइंटर वेरिएबल है। ठीक, तो जैसे ही आपने ये मेमोरी एलोकेशन कराया, ये आपका स्ट्रक्चर तैयार हो गया। ये समझ में आया? यस सर। ठीक, और साथ ही साथ इसने Yes, sir. मेमोरी एलोकेट करा दी। सपोज करिए हमने लिखा 2400, क्योंकि ये एड्रेस भी इससे एड्रेस भी एलोकेट होगा, साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड एड्रेस जैसे एलोकेट हुआ। सपोज करिए ये 2400 आया है, अभी ये टेम्प में ही पड़ा हुआ है और टेम्प इस तरह का बन गया है। ठीक, डायग्रामेटिक मैं इसको दिखा रहा हूं, कंपाइलर ने अपना अलग अरेंजमेंट किया हुआ है। ठीक, और ये जो है टेम्प की वैल्यू 2400 कंपाइलर ने एलोकेट की, मैंने एज एन एग्जांपल यहाँ पे ट्रीट किया है। जो क्या करेगा ये मैं आपको जब प्रोग्राम दिखाऊंगा, तो उस समय मैंने आपको पिछले बार भी लिख करके दिखाया था, एड्रेस भी दिखाया था, इस बार भी दिखाऊंगा कि वो एड्रेस क्या होगा। सपोज करिए ये 2400 एलोकेट किया, ये इसकी वैल्यू है। अब दूसरा नेक्स्ट स्टेप देखिए, टेम्प के इन्फो पार्ट में डेटा पड़ा हुआ है। हमने जो एल्गोरिथम बताई थी उसमें भी बताया था, टेम्प के इन्फो में हम लोग आइटम डालते थे, यहाँ पे हमने डेटा वर्ड यूज किया है टेक्निकल। ठीक, तो ये टेम्प है, इसका ये इन्फो पार्ट है, यहाँ पे डेटा हमने ऑलरेडी जो इंफॉर्मेशन पार्ट है वो इंटीजर टाइप का लिया है। सपोज करिए वैल्यू वो 1 है, तो हमने भी टेम्प के इन्फो पार्ट में वो वैल्यू इंसर्ट कर दी। ठीक, बोलते जाइए भाई। Yes, sir. यस सर। सपोज करिए Yes, sir. ये वैल्यू 1 ली हमने, नोड की वैल्यू 1 ली है। और टेम्प के दूसरा स्टेप देखिए, टेम्प के लिंक में नल है। फंक्शन भी देखिए और जो मैं लिख रहा हूं वो भी लिखिए। देखिए टेम्प के इन्फो में डेटा पड़ा हुआ है, टेम्प के लिंक में नल है। ठीक, तो यहां हमने नल डाल दिया। ठीक, ये देखिए नल लिखा हुआ है। उसके बाद क्या स्टेप है अगला? अगला स्टेप बताइए, तुरंत पिन करिए फटाफट कोई भी। सर इफ स्टार्ट इक्वल्स टू नल। हाँ, अब हमें चेक करना है कंडीशन। तो स्टार्ट तो नल है ही, देखिए शुरुआत में हमने उसको नल ही लिखा हुआ था। आप देखिए मेन के अंदर स्टार्ट इक्वल टू नल, मेरा माउस देख पा रहे हैं? पहले ही हमने जहां पे वेरिएबल डिक्लेयर किए वहां पे इनिशियली स्टार्ट इक्वल टू नल डिक्लेयर किया था। तो इस फंक्शन के हिसाब से जो हमने कंडीशन चेक की, इफ स्टार्ट इक्वल टू नल, यानी स्टार्ट अगर आपका नल है तो क्या होगा, स्टार्ट में टेम्प डालना है। यानी जो आपका ये स्टार्ट है, इसको हमने स्टार्ट कहा है, इसमें क्या डाल दीजिए, टेम्प। और टेम्प की वैल्यू कितनी है 2400, तो ये तुरंत इससे ऐड हो गया, कनेक्ट हो गया। देख पा रहे हैं, जैसे ही 2400 डाला, 2400 ये फर्स्ट नोड का एड्रेस है, और फर्स्ट नोड का एड्रेस हमेशा स्टार्ट में होता है। तो स्टार्ट में हमने टेम्प डाला, जैसे ही डाला तो डायग्रामेटिक हमारा ये लिंक लिस्ट बन गया। ये स्टार्ट है, ये पहला इसका नोड हो गया। हो गया? यस सर।
हाँ, अब सपोज करिए दूसरा नोट इंसर्ट कराना है इसमें, क्योंकि अब जो भी होगा है वो क्रिएशन का पार्ट, लेकिन वो इंसर्शन कहलाएगा। और हम क्या कर रहे हैं क्रिएशन में, कि जो भी नोट इंसर्ट हो रहे हैं वो बाद में ही होंगे, एक के बाद दो, तीन, चार, पांच, क्योंकि लिस्ट बनी, लिस्ट में तो यही होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, एक के बाद दो, तीन, चार, इस तरह से। अब दूसरे नोट के लिए फिर से फंक्शन कॉल हुआ, तो टेम्प इक्वल टू मैलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोट, ये फंक्शन फिर से चला। ठीक है, अब सपोज करिए ये हमने हटा दिया, अब की बार आया 2408। आप देखेंगे जो कंपाइलर है वो 88 छोड़ करके ही आपका एड्रेस एलोकेट करता है। तो सब सपोज करिए अब की बार टेम्प की वैल्यू हुई 2408 और ये टेम्प हो गया, क्योंकि टेम्प हमेशा बदलता रहेगा। ठीक, ये अब टेम्प हो गया सेकेंड टाइम में, सेकेंड नोट के लिए बता रहा हूं। ठीक है, इसके ये दो पार्ट हो गए। फिर से देखिए क्या लिखा हुआ है, टेम्प के इन्फो में डेटा, यही लिखा हुआ है। यस सर। डेटा हमने सपोज करिए 2, जो नोड की वैल्यू है वो 2 है। फिर टेम्प के लिंक में नल, देखिए हमने फिर से यहां नल डाल दिया। सभी लोग बहुत ध्यान से देखिए, ये नल पड़ गया। ठीक, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, तीसरा क्या है, अगला स्टेप क्या है, अरे बोलते रहे। हाँ, स्टेप देखिए सीक्वेंशियली परफॉर्म होंगे। इफ स्टार्ट इक्वल टू नल हर बार चेक करना है, क्योंकि वन जैसे ही फंक्शन कॉल होगा तुरंत आपको सारे स्टेप फॉलो करने हैं। इफ स्टार्ट इक्वल टू नल, ठीक। अब आप देखिए स्टार्ट नल नहीं मिलेगा फॉर सेकेंड टाइम, दूसरे टाइम स्टार्ट इक्वल टू नल नहीं मिलेगा, क्योंकि स्टार्ट में ऑलरेडी 2400 पड़ा हुआ है, लिंक लिस्ट आपकी एग्जिस्टेंस में है। तो इस बार स्टार्ट नल नहीं मिलेगा, तो कहां चला जाएगा, एल्स पार्ट में चला गया। वहां आपने क्यू में स्टार्ट की वैल्यू डाल ली, यानी क्यू की वैल्यू हो गई 2400। ठीक है, क्यू स्टार्ट को स्टार्ट, और उसके बाद वाइल क्यू लिंक नॉट इक्वल टू नल, तो ये जो क्यू है ये आगे बढ़ेगा। स्टार्ट लेके हम नहीं चल रहे हैं, क्यू लेके चल रहे हैं, तो क्यू आगे बढ़ा। जैसे 2400 मिला, 2400 का मतलब ये वाला नोड। ठीक, तो इसके लिंक पार्ट में लिखा है ना वाइल क्यू लिंक नॉट इक्वल टू नल, लेकिन पहले ही अटेम्प्ट में क्यू के लिंक पार्ट में इसको नल मिल गया। ठीक, जैसे ही क्यू के लिंक में नल मिल गया तो आपको क्या करना है, क्यू के लिंक में क्या डाल देना है, टेम्प। देख रहे हैं, यस सर। क्यू का लिंक क्या हुआ, ये यही जुड़ा हुआ इससे, ये तो अलग है। तो इसमें क्या, जहां नल पड़ा हुआ था यहां पे आप क्या डाल दीजिए, टेम्प। टेम्प की वैल्यू अब कितनी है, 2408। 2408। ये देखिए 2408 हमने लिखा है यहाँ पे। जैसे ही ये लिखा तो ये तुरंत इससे ऐड हो गया, क्योंकि 2408 इसका एड्रेस था। बनी, पहले एक नोड आया, अब दूसरा नोड आया। अब सपोज करिए तीसरे नोड के लिए ये फिर से फंक्शन कॉल हुआ, तो अब की बार वैल्यू आई 2416। जो मैं लिख रहा हूं वो देख पा रहे हैं, 2416 दिख रहा है आपको? पर नहीं दिख रहा। अरे तो बोल क्यों नहीं रहे हो अभी तक, जब मैं बोल रहा हूं? अब दिखा? यस सर। तो थोड़ा हाँ, सा और अगर साइड कर दीजिएगा। हाँ, अगर भाई पेज इधर उधर हो रहा है तो बताइए, तुरंत सही करेंगे। लेकिन आप तो वहां पे बैठे हुए एकदम हाइबरनेशन में ना जाइए। अब देखिए दिख रहा है, ये सर क्लियर है। 2416 दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ। ये सर। यस सर। हाँ, अब तीसरे नोट के लिए ये सपोज करिए हमारा नोड है, सर नहीं दिख रहा? सर मुझे नहीं दिख रहा। मतलब विजिबिलिटी नहीं आ रही है कि आपको पेज मेरा तिरछा मिर्चा इसलिए नहीं दिख रहा है, क्या रीजन है? सर कुछ भी नहीं दिख रहा अब। तो वो तुम्हारा नेटवर्क की प्रॉब्लम है बेटे।
बाकी लोग को दिख रहा है? यस सर। यस सर। आवाज सुन रही हो बाकी लोग? जिसको नहीं दिख रहा था, प्रिया तुम बोल रही हो, तुमको नहीं दिख रहा है? यस सर। तो तुमने आवाज सुनी, इसका मतलब तुम्हारे साइड नेटवर्क की प्रॉब्लम है, ठीक है? यस सर। हाँ, मैं इसका वीडियो दूंगा, ठीक है? ओके सर। 2416, इसीलिए वीडियो देखना बहुत जरूरी। 2416 तीसरे नोट के लिए आया, एंड नाउ दिस बिकम योर टेम्प। 2416 कंपाइलर ने एड्रेस एलोकेट कर दिया। फिर से आप प्रीवियस स्टेप में आइए, टेम्प के इन्फो में डेटा, यानी आप सपोज करिए इसकी वैल्यू आई 3, ठीक है? और उसके बाद टेम्प के लिंक पार्ट में नल, ये देखिए मैंने नल डाला, यहां पे नल डाल दिया, और ये अभी तक आइसोलेट रहता है। फिर हमने कंडीशन चेक की, इफ स्टार्ट इक्वल टू नल, आपको नल फिर से नहीं मिलेगा क्योंकि लिंक लिस्ट इज इन एग्जिस्टेंस, एंड नाउ लिंक लिस्ट कंटेन 2 नोड्स। बिल्कुल, आप देखिए एक के बाद जब भी इंसर्शन होगा तो आपकी लिंक लिस्ट हमेशा बनी रहेगी, और स्टार्ट की वैल्यू हमेशा नल ही, आपको नल नहीं मिलेगी। स्टार्ट की वैल्यू नल अब आपको नहीं मिलेगी। तो एल्स पार्ट में चले जाइए। एल्स पार्ट में सब फिर से वही काम करना है, क्यू में स्टार्ट डाल दीजिए, क्योंकि यहां से आपको शुरुआत करनी होती है, ट्रेवर्स यहां से करना होगा। क्यू में स्टार्ट डाला, और तब तक चले जब तक कि क्यू के लिंक में नल ना मिल जाए। तो पहले नोड में जब पहुंचे तो नल नहीं मिला, क्योंकि यहाँ 2408 पड़ा है, 2408 इस वाले नोड का एड्रेस है। यहां पहुंचे, यहां आपको नल मिल गया, मिला। जैसे ही नल मिला, और आप पहुंचे कैसे यहां से यहां तक, ये जो स्टेप देख रहे हैं ना, क्यू इक्वल टू क्यू लिंक, जो इंक्रीमेंट का ऑपरेटर है या ट्रेवर्सल का ऑपरेटर है, ठीक है? इस ऑपरेशन से क्यू इक्वल टू क्यू लिंक आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, यहां से यहां, यहां से यहां। और जैसे ही आप यहां पहुंचे, आपने देखा कि क्यू के लिंक में नल मिल गया है। ये क्यू बना, फिर ये क्यू बना, ये सब क्यू है आपके। जैसे स्टेप पास होते चले जा रहे हैं, आप पहुंचते चले जा रहे हैं। तो यहां आपको फिर से नल मिला। जैसे ही यहां नल मिला, तो जैसे नल मिलने का मतलब क्या हुआ, आप टेम्प की वैल्यू इसमें डाल दीजिए, यानी ये जो नल दिख रहा है इसको काट के यहां लिख दीजिए 2416। 2416 इस नोड का एड्रेस है। इस नोड का एड्रेस का मतलब जैसे ही ये पढ़ा तो ये इससे अटैच हो गया। बात समझ में आ रही है कमलकांत? यस सर। हाँ, ऐसे ही आप करते रहिए। फिर फोर्थ नोड के लिए जाएंगे, तो इसमें यहां नल मिलेगा भाई, क्यू यहां पे भी खाली नहीं मिलेगा, क्यू यहां पे भी नल नहीं मिलेगा, यहां पे मिलेगा, तो इसमें चौथे नोड का एड्रेस डाल देंगे। इस तरह से लिंक लिस्ट बनती चली जाएगी, ठीक? ये क्रिएशन का फंक्शन सबको समझ में आ गया? देखिए, एट बिगिनिंग का मैंने आपको बता दिया था उस बार, वो बहुत आसान था। सबसे ज्यादा जो कॉम्प्लेक्स है या समझने वाला है वो क्रिएशन का ही फंक्शन है, कि आखिर लिंक लिस्ट जो हम बात कर रहे हैं और इस तरह का डायग्राम आपको दिखा रहे हैं, ये हो कैसे रहा है, ठीक है? अब मैं आपको थोड़ा सा प्रोग्राम भी रन करके दिखाता हूं, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। उस दिन बहुत सारे बच्चे नहीं थे। वापस मेरी स्क्रीन पे आ जाइए। आ गए? स्क्रीन शेयर नहीं आ रही। अरे मेरे का मतलब जो मैं शेयर कर रहा हूं अब दिख रही है, शेयर होने लगी? यस सर। यस सर। हाँ, स्क्रीन सबको दिखने लगी, सी वाली? यस सर। ठीक, ये पूरा प्रोग्राम है, जो मैंने वहां लिखा वही यहाँ पे लिखा हुआ है, देख पा रहे हैं? और बार बार ये स्टेप कॉल होगा। मैं फिर से क्रिएशन वाला फंक्शन आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे।
पहले नोड के लिए इतना पार्ट चलता है, और जैसे ही स्टार्ट में नल पड़ता है ये वो वाला टेम्प वाला एड्रेस कहीं ना कहीं आपको शिफ्ट करना होता है। तो पहले नोड के लिए तो स्टार्ट में चला गया, सेकंड ऑनवर्ड्स एल्स पार्ट में ही चलता चला जाएगा। ये हमारी कंडीशन है। ये दो स्टेप ये ट्रेवर्सल के लिए यानी आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि सिंगली लिंक लिस्ट में हमने आपको बताया था हमेशा आगे बढ़ते चले जाते हैं। और इसमें फिर से एड्रेस जो यहाँ पे टेम्प का एड्रेस यहाँ असाइन हुआ था, फर्दर सेकंड थर्ड फोर्थ ऑनवर्ड्स नोड्स के लिए ये स्टेप कॉल होता है। यानी जहां पे भी क्यू के लिंक में नल मिल जाए बस उसको यहाँ ट्रांसफर कर देना टेम्प वाले एड्रेस को। ठीक, अब मैं आपको डिस्प्ले फंक्शन दिखा रहा हूं। डिस्प्ले फंक्शन में डिस्प्ले फंक्शन भी साथ ही साथ समझ लीजिए। डिस्प्ले सबको दिख रहा है? यस सर। Yes, sir. हाँ, इसमें भी हमने क्यू वेरिएबल लिया हुआ। देखिए स्टार्ट इज अवर सोफिस्टिकेटेड वेरिएबल, तो हम स्टार्ट को कोट नहीं, मतलब स्टार्ट को यूज तो कर रहे हैं फॉर जो है डेफिनेशन पार्ट, बट जो आप यूज कर रहे हैं या एग्जीक्यूशन पार्ट के लिए जहां आपको लग रहा है रन कर रहे हैं या हम ट्रेवर्स करने जा रहे हैं, तो हम उसकी एक कॉपी बना ले रहे हैं, यानी उसकी वैल्यू कहीं असाइन करा दे रहे हैं और उससे काम कर रहे हैं। दैट्स व्हाई वी टेक हियर क्यू एज टेम्परेरी वेरिएबल, जो जहां जरूरत है। अब इसके लिए हमें सिर्फ क्यू की जरूरत है, इस फंक्शन हमने क्यू लिखा हुआ, इसलिए हमने इनको ग्लोबली डिफाइन नहीं किया है, हमने जहां जैसी जरूरत है वहां पे डिफाइन कर दिया है। कंडीशन यही है, आप ट्रेवर्स करने जा रहे हैं तो सबसे पहले चेक कर लेंगे कि लिस्ट कहीं आपकी ब्लैंक या खाली ना हो, तो इसलिए स्टार्ट इक्वल टू नल, लिस्ट इज एम्प्टी और रिटर्न कर जाएगा हमारा, यहां से चलेगा ही नहीं। नहीं तो एल्स केस में स्टार्ट की वैल्यू क्यू में डाली, क्योंकि जब आप डिस्प्ले करने जा रहे हैं, ट्रेवर्स करने जा रहे हैं, तो स्टार्ट से ही शुरू करेंगे, स्टार्ट से ही स्टार्ट करेंगे। और कब तक? जब तक कि क्यू नॉट इक्वल टू नल, जब तक कि क्यू आपका नल ना हो जाए। ठीक, और हम प्रिंट यहां पे क्या करा रहे हैं? इंफॉर्मेशन पार्ट। और आगे कैसे बढ़ रहे हैं? क्यू इक्वल टू क्यू लिंक, जैसे फॉर लूप लगाते, इंक्रीमेंट सॉरी पहले इनिशियलाइजेशन फिर कंडीशन और उसके बाद इंक्रीमेंट, तब वो आगे बढ़ता है। वाइल में भी हम लोग यही करते हैं, कंडीशन और फिर एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट, वहां इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है। ठीक, नाउ कम टू द कंपाइल। देखिए वहां जब कंपाइल करेंगे तो लगभग 6 से 7 8 वार्निंग आएंगी। वार्निंग का कुछ नहीं मतलब है, सीधे वो कहते हैं फंक्शन शुड रिटर्न वैल्यू, यानी हमने वॉइड नहीं लगाया। आप वार्निंग को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो ये बता रहे हैं, तो हमने नहीं लगाया, हमें जरूरत नहीं पड़ रही है, हमें रिटर्न टाइप देना ही नहीं है, तो हम वाइड करके डर के काम नहीं करेंगे। हमको ये प्रोग्राम कहीं भी एग्जीक्यूशन से रोकता नहीं है, ना ही हमारे आउटपुट में भी कोई एरर आएगी, इसलिए हमने उसको अवॉइड कर दिया वार्निंग को। आप ये जरूर समझिए कि आप काम क्या कर रहे हैं। वॉर्न अगर है, वॉर्न कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है। अगर आपको जरूरत है तो वार्निंग के अकॉर्डिंग एक्ट करिए, यानी प्रिकॉशन लीजिए, अदरवाइज ओवरलुक कर दीजिए, अपना काम करिए। रन किया हमने, एंटर योर चॉइस, सपोज करिए हमने 3 दिया, सॉरी पहले तो क्रिएशन कर रहे हैं तो हमने 1 दिया। ठीक, उसके बाद हाउ मेनी नोट डू यू वांट, ये मैंने आपको बताया था, क्रिएशन में हमने कह दिया है, तो हमने सपोज करिए 3 दिया कि हमें 3 नोट चाहिए। एंटर द एलिमेंट 1, एंटर द एलिमेंट 2, एंटर द एलिमेंट 3। हमारा क्रिएशन हो चुका है। डिस्प्ले से आप पता लगाएंगे तो देखिए आपको दिख पा रहा है, लिस्ट इज 1 2 3 दिख पा रही है। यस सर। Yes, sir. अब Yes, sir. बात हो रही है, वापस आते हैं, बात हो रही है हमारे मेन एड्रेस की, जो हमने बात की अभी टेम्प वाला। तो जो हम इस सब कुछ यहाँ पे है, एड्रेस अगर हमने कहा है तो एड्रेस भी दिखाएंगे। एड्रेस जनरली हम लोग दिखाते नहीं है, जब डिस्प्ले करते हैं तो दिखाते नहीं है, लेकिन मैंने जब आपको एल्गो बताई थी या जितना भी हमारा डिस्कशन था, जब तक हम लोग एड्रेस देख नहीं लेंगे हम लोग समझ नहीं पाएंगे। तो हम लोग इन्फो पार्ट प्रिंट करा रहे हैं, तो आप क्या करिए, इसका लिंक पार्ट भी प्रिंट करा लीजिए। हमने इन्फो पार्ट प्रिंट कराया, आप लिंक पार्ट भी इसका प्रिंट करा लीजिए, और कुछ नहीं करना है।
एक और काम करिए, इसमें क्लियर स्क्रीन लगा लीजिए। बार बार जब आएगा आपको समझने में आसानी रहेगी। हर बार फ्रेश होकर के मेन्यू आएगा। मेन्यू वैसे बहुत लंबा है तो स्टेटमेंट समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। इंटर योर चॉइस 1। फिर से हमने 3 नोट के लिए बोला, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 नोट हो गए। डिस्प्ले ध्यान से देखिएगा, ठीक है? देख पा रहे हैं? देखिए यस सर। हाँ लिस्ट लिखा हुआ है, वहां पे देखिए लिखा है, जहां लिस्ट लिखी हुई है पहला नोड है, उसके बाद एड्रेस है 2402, ये कंपाइलर ने दिया हुआ है। उसके बाद उसके बगल में जो दो देख रहे हैं वो 2 नंबर एलिमेंट है यानी वैल्यू है। फिर 2410 है, फिर थर्ड एलिमेंट है और लास्ट में नल पड़ा हुआ है। ठीक, इसको और भी थोड़ा सा हम कर दे रहे हैं, इसमें /t लगा दीजिए, थोड़ा सा दूर हो जाएगा। ये हम डिस्कस कर चुके हैं आप सभी से। यहां /3d लगा दीजिए। थोड़ा सा मैं नोट की वैल्यू भी चेंज कर दे रहा हूं, 10, 11, 20। उधर लगाया, उधर नहीं लगाया, लेकिन आप समझ पा रहे हैं? 10, 2404, फिर 11, 2412, 20 और नल। आवाज नहीं आई किसी की? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, तो जो देखिए 4 डिजिट जैसे अगर आते हैं एड्रेस के, वो आप /t हमने नहीं लगाया, हमने 3D सोचा शायद आगे बढ़ जाएगा, लेकिन हुआ नहीं, वो आखिरी में जाके हुआ। तो /t लगा दीजिएगा, और जो भी आपको 4 डिजिट का दिख रहा है नंबर, दैट इज योर एड्रेस, और उसके बाद वो नंबर है यानी वैल्यू है, फिर वो एड्रेस है। और देखिए 2404 के बाद 2412 आ रहा है, तो ये 8 बाइट का या 8 बिट का गैप रहता है। ये कंपाइलर का अपना इंटरनल अरेंजमेंट है। ठीक, दूसरा, जब मैं आपको प्रोग्राम दूंगा, प्रोग्राम को आप F7 से प्रेस करिए। F7 का काम जानते हैं? नो सर। क्या होता है F7 का काम? सर डिबग करने के लिए। डिबग करने के लिए, साथ ही साथ वी विल बी एबल टू नो ऑल एग्जीक्यूटेबल स्टेप्स सीक्वेंशियली। तो मैंने F7 प्रेस किया, ठीक, तो मेन में सबसे पहले जाता है क्लियर स्टार्ट इक्वल टू नल, फिर मेन्यू के बाद हमारा गया, और मेन्यू के बाद उसने हमसे चॉइस पूछी, हमने दिया 1। बहुत ध्यान से समझिएगा, चॉइस में गया, चॉइस के बाद F7 दबाना ही भूल गया मैं। फिर फंक्शन में चला गया, क्योंकि मैंने 1 दिया था क्रिएशन में, F7 ही प्रेस करिएगा। यहाँ पे रीड किया, और उसके बाद लूप में चले, रीड करने से पहले उसने पूछ लिया कितने नोट चाहिए, हमने कहा 4, एंटर, लूप चला, उसके बाद एंटर द एलिमेंट, और क्रिएशन फंक्शन कॉल हुआ, हमने दिया 12। 12 जैसे ही हमने दिया, वो कहां चला गया? डेफिनीशन में। देख पा रहे हैं? कॉल के बाद सीधे कहां चला गया? क्रिएट लिंक लिस्ट। हाँ, डेफिनीशन पार्ट में चला गया। अब डेफिनीशन को बहुत ध्यान से समझिएगा, जितनी भी हम बात कर रहे हैं, देखिए क्या उसी अकॉर्डिंग ये काम हो रहा है। सबसे पहले उसने कहा मैलॉक से थ्रू मेमोरी एलोकेट की,
फिर इन्फो में डेटा डाला, लिंक में नल डाला और कंडीशन चेक कर ली इफ स्टार्ट इक्वल टू नल। पहले कंडीशन में उसको नल जरूर मिलेगा, तो स्टार्ट में टेम्प डाल दिया और उसके बाद देखिए बाहर हो गया, एल्स में गया ही नहीं। फिर से गया दूसरे नोड के लिए, कॉल किया, कॉल के बाद हमसे वैल्यू ले ली, हमने सपोज किया डाला 23 के बाद वो फिर से क्रिएशन के डेफिनेशन में गया, मेमोरी एलोकेट की, इन्फो में वैल्यू डाल दी, लिंक में नल डाला, स्टार्ट इक्वल टू नल कंडीशन चेक की, लेकिन इस बार कहां पहुंच गया वो, एल्स पार्ट। हाँ, अब स्टार्ट में वैल्यू पहुंच चुकी है तो वो एल्स में गया, और एल्स में जाने के बाद जो हमने असाइन किया था वहां से वो ट्रेवल कंडीशन चेक करी। अब हर्षवर्धन आप ज्वाइन कर रहे हैं, और उसके बाद क्यू के लिंक में उसने टेम्प डाल दिया, बाहर हो गया, तीसरे नोट के लिए पहुंचा, उसकी हमने डाला 40। नोट चाहे तो लिखते रहिए, तो जब हम डिस्प्ले करेंगे तो आपको समझ में आएगा, पहला 12 डाला, दूसरा 23, तीसरा 40। फिर क्रिएट में गया, मेमोरी एलोकेट की, इन्फो में वैल्यू डाली, लिंक में नल डाला, कंडीशन चेक करी और फिर से एल्स पार्ट में चला गया। एल्स पार्ट में गया, स्टार्ट से उसने अपना ट्रेवर्सिंग शुरू किया, लिंक में नॉट इक्वल टू नल अगर जब तक नहीं मिलेगा तब तक वो चलेगा। और देखिए पहले के लिए तो तुरंत मिल गया था, इसलिए देखिए क्यू इक्वल टू क्यू लिंक पे नहीं आया था। क्या आपने इस चीज को ऑब्जर्व किया था? यस सर। नहीं किया था प्रखर गुप्ता? यस सर। पहले स्टेप को पहले वाले प्रीवियस स्टेप को आपने ऑब्जर्व नहीं किया था। ये जो इस समय हाईलाइटेड है यहाँ पे वो नहीं गया था, क्योंकि इसको फर्स्ट इंस्टेंस में ही नल मिल गया था, लेकिन अब की बार इसको नल नहीं मिला, तो ये क्यू इक्वल टू क्यू लिंक से ट्रेवर्सिंग के लिए इस स्टेप पे गया जहां पे इस समय हाईलाइटेड है। यस सर। फिर वाइल इक्वल टू क्यू इक्वल टू लिंक नॉट इक्वल टू नल पे गया। फिर उसके बाद जब उसको मिल गया तो यहाँ गया और यहाँ उसने असाइन कर दिया और बाहर हो गया। दिस इज फॉर फोर्थ लिस्ट। सपोज करिए हमने डाला 55, नोट याद करिए 12, 23, 40 एंड 55। फिर से क्रिएशन फंक्शन में गया, मेमोरी एलोकेट, वैल्यू डाली, लिंक में नल डाला, कंडीशन चेक करी और एल्स पार्ट में गया। बहुत ध्यान से एल्स पार्ट देखिए, सभी लोग देख रहे हैं ना? यस सर। इस समय कहां पे है हमारा कर्सर? क्यू इक्वल टू स्टार्ट पे। फुल स्टार्ट। अब ध्यान से देखिएगा कितने बार जा रहा है। ये पहले वाइल पे गया, उसके बाद ट्रेवर्सिंग पे बढ़ा आगे, फिर वाइल पे गया, फिर ट्रेवर्सिंग पे गया। पिछली बार दोबारा नहीं गया था क्योंकि ये फोर्थ पोजीशन के लिए जा रहा है। फिर यहां गया और इस बार इसको नल मिल गया तो डायरेक्ट वहां से टर्मिनेट होकर के क्यू लिंक इक्वल टू टेम्प यानी असाइन कर दिया जाकर के, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद एंड हो गया। उसके बाद आपका ये देखिए ब्रेक पे गया, यानी 4 पूरे एलिमेंट आपके आ गए। ब्रेक के बाद फिर से मेन्यू आपका कॉल होने लगा और हमने यहाँ पे क्या कर दिया, डिस्प्ले कर दिया चॉइस में। जब डिस्प्ले किया, आप देखिए डिस्प्ले पे पहुंचा, डिस्प्ले देख पा रहे हैं? यस सर। यस सर। इफ स्टार्ट इक्वल टू नल, क्यू इक्वल टू स्टार्ट, क्योंकि नल नहीं है तो इसमें रिटर्न में गया नहीं, सीधे यहां गया। अब देखिए वाइल क्यू नॉट इक्वल टू नल, जब तक क्यू नल नहीं हो जाएगा तब तक ये प्रिंट कराता रहेगा नोट, और क्यू इक्वल टू क्यू लिंक से ट्रेवर्स करता रहेगा। तो एक बार, फिर 2 बार, 3 बार, 4 टाइम, और उसके बाद सीधे ब्रेक हो गया, पूरा मेन्यू चला और डिस्प्ले हो गया। 5 नंबर दबाइए। डिस्प्ले हो चुका था एक्चुअली, मैंने ध्यान नहीं दिया था, पढ़ गए थे, फिर से पुट चॉइस दे दी थी। ठीक है, वो देखिए ऊपर वाला डिस्प्ले हो गया है, देख पा रहे हैं?
12 के बाद 2402, फिर 23, फिर 2410, 40, 2418, 55 और नल। देख पा रहे हैं सभी लोग? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो ये वाला वीडियो देखिएगा, एक बार फिर से समझिएगा। कल मैं ऐड, आफ्टर और डिलीशन बताऊंगा इसी का ही, ठीक है? यस सर। ऐड, आफ्टर, डिलीशन बताऊंगा, साथ ही साथ ये वाला वीडियो देखेंगे और मैं प्रोग्राम का पीडीएफ दूंगा। तो आप सभी लोग इस प्रोग्राम को टाइप करना स्टार्ट कर दीजिए। एक दिन, मतलब एक पर्टिकुलर डे आपको लग जाएगा इस प्रोग्राम को सक्सेसफुली टाइप करने में, विदाउट एरर। यानी एरर फ्री टाइपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड चैलेंजिंग जॉब। आप समझ लीजिए, जब आप फर्स्ट टाइम टाइप करेंगे इसको, प्रोग्राम को। और अभी काउंट और रिवर्स टाइप मत करिएगा। अटेंडेंस सभी लोग यहां पे दे दीजिए। चैट बॉक्स में अटेंडेंस सभी लोग लिख दीजिए। जितने लोग चैट बॉक्स में अटेंडेंस लगेंगे उन्हीं की अटेंडेंस रिकॉर्ड होगी। देखिए, लगभग 1 महीने बाद क्लास हुई है। बहुत ध्यान से इस वीडियो लेक्चर को देखिए। कोई भी एरर होती है उसको नोट डाउन कर लीजिए। ईमानदारी से सभी लोग प्रोग्राम आज जरूर लिख लेंगे, ठीक है? उसमें कोई इफ एंड बट नहीं चाहिए मुझे। लिखेंगे नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा, आप कहानी ऐसी सुनते चले जाएंगे। कंपनी के प्लेसमेंट में डेटा स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और सबसे इंपॉर्टेंट है लिंक लिस्ट। तो हाईलाइट कर लीजिए, जो पॉइंट्स नहीं समझ में आ रहे हैं, जो एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट नहीं समझ में आ रहे हैं, उनको कल जरूर पूछ लीजिएगा पहले ही, बिफोर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द फंक्शन ऐड, आफ्टर एंड डिलीशन। क्योंकि आपका क्रिएशन हो गया, ऐड बिगनिंग हो गया, और साथ ही साथ डिस्प्ले भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद मैं इसको बाइंड अप करके नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंचूंगा। तो ये जरूर पूछ लीजिएगा, ये बेसिक है। सारे प्रोग्राम अगले जो भी हैं वो लिंक लिस्ट बेस्ड होंगे, स्टैक, क्यू, ट्री, डिफरेंट सर्चिंग एल्गोरिथम्स, और भी बहुत सारे इंप्लीमेंटेशन लिंक रिप्रेजेंटेशन ही होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसको पहले बार एरर फ्री टाइप करिए। एरर भी आती है, नहीं समझ में आती, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और मुझे भेजिए, मुझसे पूछिए कि सर एरर क्यों आ रही है, ये एरर का क्या मतलब है। कोई वार्निंग आती है तो जरूर पूछिए, ठीक है? सभी लोग ने अटेंडेंस लिख दी? जिनकी अटेंडेंस इसमें लिखी जा रही है उन्हीं की अटेंडेंस लगेगी चैट बॉक्स में, ये ध्यान रखिएगा। आई एम गोइंग टू क्लोज दिस सेशन। थैंक यू सर। ठीक, ट्यूट क्लास में सभी लोग रहेंगे, ट्यूट क्लास में भी डिस्कस करेंगे। यस सर।